अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको वेलकम टू माय चैनल और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और मेरी वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मेरी वीडियो जो है इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन पे फोकस करता हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, उसमें मैं डिफरेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है जी। तो वो कोई चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी गपीज़ के रिलेटेड। मैं फ्रेश वाटर फिशेस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है जी। उसी के रिलेटेड फ्रेश वाटर की एक और मछली है हमारे पास, मोली। उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। मोली फ़िश हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मोली, गप्पी और प्लेटी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मोली, प्लेटी और गप्पी जो है ये तीनों की कैटेगरीज़ और तीनों सेम मछलियाँ तकरीबन, ठीक है जी। सिर्फ टाइप्स चेंज है। तीनों डायरेक्ट बच्चे देती हैं, तीनों का जेंडर कन्फर्मेशन सेम है, तीनों का रहन सहन तरीका भी सेम है, ठीक है जी। जस्ट किस्में चेंज है, ठीक है जी। तो अब तो मैं ये वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, कि बस मैं ओवरव्यू दूंगा रिलेटेड टू जेंडर कन्फर्मेशन और टाइप्स में मोलिस की ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है जी। और क्या किस तरह रखेंगे किस तरह नहीं रखेंगे वो भी मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा। मैंने पहले ही कभी इसकी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग काइंडली वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ से आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और ब्रीडिंग रिलेटेड भी आप लोगों को वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। तो टाइप्स की तरफ मैं आता हूँ। मोली के बारे में मैं एक ओवरव्यू दूँ कि मोली फ़िश मैंने जिस तरह बता दिया है कि ये डायरेक्ट बच्चे देती है, ठीक है। एवरेज वही 30 बच्चे हैं, ठीक है जी। और मैक्सिमम 60-70-80 बच्चों तक चले जाते हैं, ठीक है जी। मोली फ़िश बनिस्बत गपीज़ की थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है जी। ये मछलियाँ बड़ी होती है, 2 इंच साइज़ तक नॉर्मल इसका साइज़ होता है। फिर इसमें भी बड़ी मछलियाँ जाती है जो 3 इंच तक होती हैं, लेकिन वो रेयर है, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ ये कि इनका और गपीज़ की तरह ही रहन सहन है, स्कूलिंग फ़िशेस हैं, ठीक है जी ये। और मेल और फीमेल का वही सेम जेंडर कन्फर्मेशन है, ठीक है जी, कि मेल के नीचे एक ट्यूब टाइप होगी और फीमेल के नीचे नहीं होगी वो, और फीमेल का एनल फिन होगा, ठीक है जी। इसमें दूसरी बात यह है कि इसका लाइफ स्पैन 3 साल मैक्सिमम है, ठीक है जी। वो आप पे फिर डिपेंड करता है आप लोगों ने किस तरह खुराक देनी है और किस तरह उनको रखा हुआ है। और तो लाइफ स्पैन फिर उस पर मैटर करता है, ठीक है जी। थोड़ा भी हो सकता है और एक्सीड भी कर सकता है अपनी लिमिट से, ठीक है जी। वो आप लोगों की वाटर कंडीशन और फीडिंग और ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है। मैं पहले भी गपीज़ में भी बता चुका हूँ, अगर आप बार बार ब्रीड कर रहे हैं तो मछलियों का लाइफ स्पैन, फीमेल्स का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा रेस्ट दिया करें और बच्चों को मिनिमम 1 साल तक ब्रीड ना किया करें ताकि वो अपने साइज़ और कलरेशन और उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है जी। स्पेशली फीमेल्स और गपीज़ में मैं बता चुका था कि कलरेशन और वो मेल्स में होते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो उसमें ग्रूम करना पड़ता है मेल्स को, ठीक है जी, बनाने के लिए एक्सोटिक शेप लेने के लिए उनको ग्रूम कराने के लिए 1 साल तक उनको ब्रीड के लिए नहीं छोड़ा जाता, अलग हाई प्रोटीन की खुराकें दी जाती है। तो अच्छा जी, मैं इतने डिटेल में अब मोली की तरफ मैं निकल गया हूँ, मैं गपीज़ की तरफ निकल गया हूँ। वापस मैं मोलिस के टॉपिक की तरफ आऊँगा। मोलिस का जो टॉपिक है ना, तो तकरीबन सारी सिमिलरिटीज़ हैं, सारी चीज़ें, ठीक है जी। ब्रीडिंग वगैरह, जेंडर कन्फर्मेशन और तो टाइप्स में बताना चाहूँगा, ठीक है जी, कि हमारे पास मोलिस की मेजर कौन सी कैटेगरीज है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि 2 किस्म की कैटेगराइज हुई है हमारे पास, ठीक है जी। बाज़ लोग कलर बेस्ड कैटेगराइज कराते हैं और बाज़ लोग शेप बेस्ड कैरेक्टराइज कराते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं कलरेशन को टाइप नहीं मानता, ठीक है जी। कलरेशन हमारे पास हर किस्म में डिफरेंट कलरेशन मिल जाती है, तो मैं शेप बेस पे जाऊँगा, ठीक है जी। मैं शेप बेस कैटेगराइज करूँगा और फिर हर शेप में हमारे पास हर कलर मिल जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है जी, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द मोली फिश, ठीक है जी।
तो सबसे पहले टॉप पे मैं सिंपल मोली की बात कर लेता हूँ, जो सिंपल हमारे पास मिलती है, ठीक है जी। और ये तकरीबन आलमोस्ट 2 इंच साइज़ की होती है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल होती है, ना इनके फिन्स कुछ ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, सिंपल छोटे छोटे फिन्स होते हैं। बस जस्ट इसमें हमें डिफरेंट कलरेशन मिल जाती है, डाल्मेशन और मोटल्ड और येलो, वाइट, गोल्डन, ब्लैक, ठीक है जी। ये सारे कलरेशन हमें इस कैटेगरी में मिल जाते हैं। आप पिक्चर चेक कर लें, सिंपल से मैं स्टार्ट लूँगा। सिंपल आप चेक कर लें, सिंपल मोली दिखने में कैसी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सिंपल मोली आप लोगों ने चेक कर ली होगी, ठीक है जी। तो ये सिंपल मोली थी हमारे पास। अब मैं सेकंड जाऊंगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है, तो डीपली इसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ आप लोगों को कि डाल्मेशन और मोटल्ड दोनों कलरेशन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है जी। दोनों हमें सारी कैटेगरीज़ में मिलेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? डाल्मेशन कलर जो है ना, डाल्मेशन कलर बेस, उसका बेस, ठीक है जी, उसका बेस वाइट होगा और हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स उसके ऊपर, मछली के ऊपर होंगे, ठीक है जी। ये डाल्मेशन कलर है। मोटल्ड जो है ना, मोटल्ड, वो आपको डिफरेंट पैचेस उस पर मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स के, ठीक है जी। एक कलर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर के भी पैचेस हो सकते हैं, ठीक है जी। ये मोटल्ड है, ठीक है जी। बेस उसका डिफरेंट हो सकता है, बेस उसका येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और गोल्डन भी हो सकता है, और ऊपर उस पर डिफरेंट कलर्स के पैचेस होंगे, ठीक है जी। तो ये मोटल्ड है। पिक्चर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा और तो आप चेक कर लें, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि मैं डिफ़ाइन कर रहा था दूसरे टाइप को। मैं सिंपल से, अब मैं दूसरे टाइप पे जाऊंगा, मैं बैलून की तरफ जाऊंगा। बैलून जो टाइप है हमारे पास, वो किस तरह दिखने में होती है। बलून जिस तरह आप लोग को नाम से ज़ाहिर हो जाएगा, बलून क्या होती है? गोल मटोल, फूली हुई, ठीक है जी। ये मछली भी एग्जैक्टली फूली हुई गोल मटोल शेप की होगी, जस्ट लाइक अ बलून, ठीक है जी। बलून के साथ रिजेम्बलेंस देती है, इसी वजह से इसको बलून का नाम पड़ गया, बलून मोली, ठीक है जी। लेंथ में ये इतनी नहीं होगी, ये लेंथ में छोटी होगी, ठीक है जी। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फूली हुई होती है बलून की तरह, इसका पेट फूला हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि इसका पेट फूला हुआ होता है। दूसरी बात ये कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। मैं एक डिज़ीज़ के बारे में मैंने बात की थी, डिजीज़ की अपनी एक वीडियो थी, वो उसमें मैंने बात की थी बोल्ट, ठीक है जी। ब्लॉट कर जाते हैं, ठीक है जी। ब्लॉट कर जाते हैं मछलियाँ। ब्लॉटेड मछली और बलून मोली में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है जी। ब्लॉटेड जो है ना, वो मछली मैंने उसमें डिस्कस भी किया था कि वो फूल जाती है मछलियाँ इनडाइजेशन की वजह से, ठीक है जी। डाइजेशन में उनका फ़र्क आ जाता है, तो वो ख़ुराक हज़म नहीं होता, वो फूल जाती हैं, तो ब्लॉट कर जाते हैं। लेकिन वो स्विमिंग ठीक से नहीं कर पाती, उसका पेट ऊपर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा करेगा, ठीक है, जो वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाएगी और उसकी स्विमिंग डिस्टर्ब होगी, ठीक है जी। और बलून मोली की स्विमिंग ठीक से बेहतरीन होगी, ठीक है जी। सही हेल्दी मछली आपको नज़र आएगी और उसका नीचे से पेट फूला हुआ होगा और परफेक्ट फिश होगी, ठीक है जी। तो दोनों का ये डिफरेंस है, आप लोगों को दोनों में ये फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है जी। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बलून मछली फूली हुई होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है जी। लेंथ वाइज इतनी नहीं होगी, सिलेंड्रिकल शेप में नहीं होगी ये। और ये जितनी ट्रायंगुलर शेप होगी, जितनी ये गोल मटोल होगी और जितनी ये फूली हुई होगी, उतनी ये अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है जी। पिक्चर्स आप चेक कर लें। एक और चीज़, इसमें भी हमें सब के सब कलरेशन मिल जाते हैं बलून मोलीज में भी, ब्लैक, वाइट, मॉटल्ड और डाल्मेशन, येलो, गोल्डन, ये सारे कलरेशन हमें मिल जाते हैं, ठीक है जी। इसमें भी, इस कैटेगरी में भी। तो ये पिक्चर्स आप चेक कर ले बलून मोलीज, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बलून मोलीज दिखने में किस तरह होती है। अच्छा जी, सिंपल मोली, बलून मोली पे बात हो चुकी है। अब मैं थर्ड टाइप पे आऊँगा, थर्ड कैटेगरी पे आऊँगा, जिसका नाम है सेल फिन मोली। सेल फिन मोली, जिस तरह इसका नाम ज़ाहिर करता है, सेल फिन, ठीक है जी।
तो इसको आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि सेल किसको कहा जाता है। सेल जो शिप्स होती हैं, जो ठीक है जी, जो बड़ी कश्तियाँ होती हैं, उस पे जो कपड़ा बांधा जाता है, जिस पे हवा का ज़ोर लगता है और कश्ती मूवमेंट करती है, तो उस कपड़े को सेल कहा जाता है। ठीक है जी, उसी से इसका नाम पड़ गया है। ठीक है जी, इस मछली का जो डोर्सल फिन होगा ना, जो पीठ पे जो फिन होता है, ठीक है जी, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, जस्ट लाइक अ सेल। ठीक है, तो वो रिजेम्बलेंस देती है सेल की तरह, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सेल फिन मोली। ठीक है जी, तो सेल फिन मोली डॉर्सल फिन से आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है जी, जस्ट डॉर्सल फिन से, और कुछ नहीं। जितना इसका बड़ा होगा डॉर्सल फिन, ठीक है जी, और लंबाई में होगा, जितना इसकी पीठ पे डॉर्सल फिन हेड से स्टार्ट होता है और टेल तक जाता है, उतनी ये अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, पिक्चर आप चेक कर लें तो आप लोगों को पहचान ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि इसमें भी सारी की सारी कलरेशन आपको मिलेगी। डाल्मेशियन, येलो, मॉटल्ड, वाइट, ब्लैक, सारी की सारी कलरेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी, कलर ये पिक्चर आप चेक कर ले काइंडली। अच्छा जी, सेल फिन मोली हो गई और बलून मोली हो गई, सिंपल मोली हो गई। अब मैं आऊँगा अपने लास्ट टाइप पर। ठीक है जी, चौथा टाइप है हमारे पास मोली का, जो है हमारे पास लायर टेल। लायर टेल टाइप है। ठीक है जी, लायर टेल इसको क्यों कहा जाता है, ये भी इसकी जो नाम में लिखा हुआ है टेल, इसकी जो दुम है वो रिजेम्बलेंस रखती है एक पुराने ज़माने का एक इंस्ट्रूमेंट था। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है जी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, तो उसे कहा जाता था लायर। ठीक है जी, लायर उसे कहा जाता था, उसे उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया लायर टेल मोली। ठीक है जी, तो इसकी टेल, इसकी दुम की शेप उस चीज़ से रिजेम्बलेंस रखती है। ठीक है जी, वो क्या था, वो इस तरह सी टाइप का इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है जी, बीच में स्ट्रिंग्स थे, तो इस मोली की टेल भी सी टाइप होती है। ठीक है जी, सी टाइप होती है, और जितना ये सी टाइप बनाएगा, और ये अपर और नीचे जो टेल के फिन के जो पॉइंट्स हैं ना, ये जितने पॉइंटेड हो गए, मतलब ये जितना इसका जो यहाँ पे जो फिन है वो अंदर की तरफ होगा, इतनी ये क्वालिटी में अच्छी होगी। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास लायर टेल मोली। लायर टेल मोली इक्विपमेंट की भी मैं पिक्चर लगा देता हूँ, और फ़िश की भी मैं लगा देता हूँ, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चौथी और आखिरी कैटेगरी है। इसमें भी आप लोगों को सारी की सारी वो मिल जाएगी, कलरेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप पिक्चर चेक कर लें। अच्छा जी, तो व्यूअर्स, हमने 4 मेन कैटेगरीज़ पे बात कर ली है। ठीक है जी, कलरेशन पे भी मैंने बात कर ली है। ठीक है जी, अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है जी, एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया था कि मोली फ़िश जो है ना, ये ज़्यादातर वेजिटेटिव फ़िश है। ठीक है जी, तो ये वेजिटेटिव फ़िश है, लेकिन जब आप ब्रीड करना चाहें, इसको सेम गपीज़ की तरह ही ब्रीड करते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, और सेम ड्यूरेशन भी इनका सेम है। ठीक है जी, प्रेगनेंसी का और सेम तरीका भी है, और जेंडर कंफर्मेशन का भी सेम तरीका है। इन सारी चीज़ों के लिए आप गपीज़ वाली वीडियो चेक कर लें। तो दूसरी बात ये कि आप इनको जितना खुली जगह देंगे बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, इनके फ्राइज़ और ब्रीडिंग वाली मछलियों को ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक देंगे, तो आपके पास बच्चों की काउंट भी ज़्यादा आएगा, और बच्चे हेल्दी भी होंगे, और आपके साथ मछलियाँ भी, जो ब्रीडर सेट है आप लोगों का, वो भी आप लोगों के साथ बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि ज़रूरी नहीं है, ये मैं गपीज़ वाले में भी मैं मिस कर गया था, अभी मैं इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेयर्स रखें।
ठीक है जी। एक मेल वो अगर आप लोगों ने लेनी है 4 फीमेल्स लेनी है, एक मेल आपने रख लिया, या 3 फीमेल्स ले ली, एक मेल बीच में छोड़ दिया, ये सेट आप लोगों का सही है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा अगर फीमेल्स रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मेल्स पर, ठीक है, क्योंकि ये हर महीने बच्चे देती है और हर महीने चलता रहता है, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो जस्ट मेल का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है जी। फीमेल के साथ क्रॉस करके एग्स को फर्टिलाइज़ करना है, ठीक है जी। और फिर अंदर फिर बच्चों की डेवलपमेंट होती है और कुछ काम नहीं है, ठीक है जी। तो बस क्रॉस हो जाए, मेल फ्री है, वो फिर दूसरी फीमेल की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो यही काम है। तो आप लोग ये जब भी परचेज़ करें मोलीज़, गप्पीज़, प्लेटीज़, तो ये आप लोग सेट की शेप में परचेज़ करें, 3 फीमेल्स एक मेल, ठीक है जी। तो आप लोग अगर लेना चाहें डज़न, दूसरी पॉइंट में यहाँ पे ये मेंशन कर लूँ कि आप लोग डज़न लेंगे तो आप लोग को प्राइस में भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। और डज़न की और दूसरी चीज़ ये कि उसमें मेल फीमेल की काउंट भी आप लोगों को ठीक से मिल जाएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग डज़न भी लेना चाहें तो उसमें भी आप लोग क्या करें, तो आप लोग इसी रेशो के हिसाब से जाएँ, ठीक है जी। 3 फीमेल 1 मेल, ठीक है जी। गप्पीज़ में थोड़ा सा खूबसूरती की तरफ जाएंगे, तो उसमें मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बिकते भी मेल ज़्यादा हैं। तो शॉप्स में ज़्यादातर हमारे पास गप्पीज़ मेल्स नज़र आते हैं, ठीक है जी। फीमेल्स लोग वो ने अपनी शॉप्स पे इतने नहीं रखे होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स खूबसूरत नहीं होती, उनके फेल शॉर्ट होते हैं, ये गप्पीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो आप लोग देख लें, और खूबसूरती के लिए वो लोग रखते हैं गप्पीज़, ठीक है जी। उसमें आप लोग अगर रेशो बराबर बराबर रखना चाहें, मतलब जितनी फीमेल्स उतने मेल्स, ताकि एक्वेरियम खूबसूरत नज़र आए, तो कोई उसमें वो बात नहीं है। लेकिन मोलीज़ और प्लेटीज़ की तरफ जब आएंगे तो आप लोग ये माइंड में रखें, जितनी फीमेल ज़्यादा मतलब 3:1 के रेशो के साथ आप जाएंगे तो 3 फीमेल्स आपके साथ बच्चे भी ज़्यादा देंगे और आप लोग का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी। और बच्चे भी ज़्यादा आएंगे आप लोग के पास, और फिशेस एक्वेरियम भी जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। बनिस्बत इसके कि आप लोग 50-50 पे जाएँ, 50 मेल्स और 50 फीमेल्स हो, मतलब परसेंट की तब बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। 50% मेल्स और 50% फीमेल्स हो, तो वो आप लोगों को नुकसान है उनका। तो ये बात काइंडली मेरा नोट कर लें, ठीक है जी। तो अभी के लिए खुदाफिज़। मैं नेक्स्ट फिर प्लेटीज़ की टाइप्स में जस्ट बताऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि उनका भी सब तरीका वगैरह सेम है। और एक यहाँ पे मैं एक और वो बता दूँ कि इनकी फ्राइज़, ये अपने फ्राइज़ को खाते हैं, अपने बच्चों को खा जाते हैं, ठीक है। जिस तरह बर्थ देते हैं अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो मैंने गप्पीज़ के उसमें बताया था डीपली कि आप लोगों ने क्या क्या करना है इनके फ्राइज़ को बचाने के लिए। गप्पी ग्रास रख लें, अगर मोलिस को आप लोग गप्पी ग्रास प्रोवाइड करेंगे तो वो खा जाएंगे, ठीक है जी। तो ब्रीडिंग मॉप्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, या ब्रीडिंग नेट आप लोग के पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो उसमें आप लोग रखें ब्रीडिंग नेट। जब आप लोग की फ़ीमेल करीब आ जाएगी तो किस तरह पता चलेगा, वही ग्रेविड स्पॉट का सीन है। ग्रेविड स्पॉट से आप लोगों को पता चलेगा कि फ़ीमेल बच्चे डिलीवर करने के लिए रेडी है या नहीं। तो ग्रेविड स्पॉट का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो वो कभी इसकी वीडियो में आप चेक कर लें। ग्रेविड स्पॉट तो मैंने लास्ट में जो पिक्चर डाली थी डे वाइज, ठीक है जी, कि फर्स्ट वीक में ग्रेविड स्पॉट किस तरह होगा, सेकेंड वीक में ग्रेविड स्पॉट किस तरह होगा, और आखिरी दिनों में ग्रेविड स्पॉट किस तरह होगा। तो उससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें काइंडली आप लोग वो मुलाहिज़ा करें उस वीडियो को, तो आप लोग को मिल जाएंगे। और तो आप लोग इनके बच्चों को सर्वाइवल करने के लिए आप लोग ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं या ब्रीडिंग नेट लगाएं। जब फीमेल रेडी हो जाए डिलीवरी के लिए, तो आप लोग उसे ब्रीडिंग नेट में ट्रांसफ़र करें। जब वो बच्चे दे देगी तो आप लोगों ने जल्द से इसको हटा देना है ब्रीडिंग नेट से, ठीक है जी। तो ब्रीडिंग नेट से जब आप हटा लेंगे, बच्चे आपके पास उसी ब्रीडिंग नेट में रहेंगे, उसी में आप लोग खुराक दें, ठीक है जी। एक और चीज़ मैं गप्पीज़ की उसमें मिस कर गया था कि कोई आउटडोर
पॉन्ड या आउटडोर सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी। इंडोर कर रहा है तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस उस में नेचुरल ख़ुराक पे दिया था कि नेचुरल ख़ुराक वो नेचुरल चीज़ें खाएंगे। आउटडोर सेटअप में नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, मॉस्किटो लार्वास वगैरह होती है, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ और कलरेशन अच्छा रहता है। तो आप लोग अच्छे जब भी खुराक परचेज़ करें तो उसके पीछे प्रोटीन की मिकदार चेक कर लें। जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा तो ब्रीडिंग फिशेस के लिए आप लोग वही खुराक डाला करें, ठीक है जी। और अच्छी कंपनी का आजकल हाइब्रिड खुराक आ रहे हैं तो वो देख लें, उस पर प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन मैं प्रेफर अच्छी कंपनी की खुराक को करूँगा, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि कोई अफोर्ड नहीं करता तो बच्चे किस तरह पलेंगे। बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के पास नहीं होते हैं, ठीक है जी। इंडोर में और इंसेक्ट्स लार्वा वगैरह नहीं होते, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो खुराक आप लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है पाउडर फॉर्म में। जब हो जाए तो वो टाइम टू टाइम दिया करें, ठीक है जी। ज़्यादा ना हो जाए, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर डेथ, ठीक है जी। फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, एमोनिया अमाउंट बढ़ेगा और डेथ कॉज होगी, ठीक है जी। टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े से डाला करें, खाते रहेंगे वो फ्राइज़। और या एग बॉयल करके, ठीक है जी, उसका यॉक, उसकी जर्दी को थोड़ा सा लेकर पानी में डालें और फिर थोड़ी देर के लिए रखें ताकि वो नीचे सस्पेंडेड रहे, और फिर उसको मैश करें पानी में, एग यॉक को मिक्स कर लें, वो दाने दाने ज़रात में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो पानी आप लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ कराएँ, बच्चे वो खाएंगे, वो ज़रात उससे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है जी। क्योंकि एग यॉक, अंडे की जर्दी प्रोटीन में हाई है, तो वो ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक है। तो चलें, अब के लिए खुदा हाफिज़, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर नेक्स्ट प्लेटी की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बीटा फिश पे जाऊंगा। इस तरह ये